सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नई मुंबई में भी बहुत बेकरी है। फिर मैंने आरटीआई डाला और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मुझे जवाब आया कि हमने सिर्फ एक ही बेकरी है जिसका नाम है स्टार बेकरी, जो तुर्भे में है, तुर्भे बेलापुर रोड पे। हमने सिर्फ उसी को ही एनओसी दिया है और किसी को नहीं दिया है। बिना साठ गार्ड के इलीगल चीज चल ही नहीं सकता है, सबसे पहले। सबसे पहले बात मैं ये बोलूँगा कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी एक समय सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपने एक को ही दिया है परमिशन, तो बाकी कैसे चल रहे हैं? आरटीआई कार्यकर्ता किशोर सिंह ने नवी मुंबई में धड़ल्ले से शुरू अवैध बेकरियों का मुद्दा उपस्थित करते हुए ये खुलासा किया कि जब उन्होंने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मंगवाई कि नवी मुंबई में कितने बेकरी को अनुमति प्रदान की गई है, तब उन्हें महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से ये जवाब आया कि नवी मुंबई में केवल तुर्भे स्थित एक ही बेकरी को एमपीसीबी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। मतलब ये है कि शहर में जो भी अन्य बेकरियां कार्यरत है वो सब अवैध है। दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अदालत जो होता है, जो पर्यावरण से ही डील करता है, उन्होंने एक पालिका के वहाँ पे नगर निगम को 50,000 का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि ये बेकरी आप कैसे चला रहे हो बिना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परमिशन का, और रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे भी अलाउड नहीं है जब तक इनका एनओसी नहीं मिले। तो मुझे लगा नई मुंबई में भी बहुत बेकरी है। फिर मैंने आरटीआई डाला और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मुझे जवाब आया कि हमने सिर्फ एक ही बेकरी है जिसका नाम है स्टार बेकरी, जो तुर्भे में है, तुर्भे बेलापुर रोड पे। हमने सिर्फ उसी को ही एनओसी दिया है और किसी को नहीं दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी साठ गार्ड के ये बेकरियां चलना असंभव है। उन्होंने एमपीसीबी पर सवाल उपस्थित करते हुए कहा कि अगर शहर में एक ही बेकरी को अनुमति प्रदान की गई है तो अन्य बेकरियां किस बिना पर चल रही है। उन्होंने महानगर पालिका के परवाना विभाग के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस बात को माना है कि इन अवैध बेकरियों को अग्निशमन विभाग से लाइसेंस एवं पालिका से भी लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर ये बेकरियां अवैध है तो इन्हें लाइसेंस कैसे मिल गया। बिना साठ गार्ड के इलीगल चीज चल ही नहीं सकता है, सबसे पहले। सबसे पहले बात मैं ये बोलूँगा कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी एक समय सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपने एक को ही दिया है परमिशन, तो बाकी कैसे चल रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है, या आपको जान के भी आप चुप बैठे? दूसरी बात, जो नगर पालिका का जूनियर ग्रेड का अधिकारी है परवाना डिपार्टमेंट में, वो कहता है सभी को कि ये तो पुराने ज़माने से है, फायर का एनओसी भी है और पालिका का इनको एनओसी लाइसेंस भी मिला है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि जब तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अथॉरिटी नहीं मिला है, एनओसी नहीं मिला है, आप कैसे बिना उनके कंसेंट के आप कैसे इशू कर सकते हैं एनओसी? और फायर को भी कोई हक नहीं बनता है देने के लिए, न परवाना डिपार्टमेंट को हक बनता है। मेरा और एक सवाल है टाउन प्लानिंग से, क्या आपने इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया है बिना महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के? और फिर चौथी बात, अतिक्रमण को, क्या अतिक्रमण इस पर कुछ अपना एक्शन लेगा? क्योंकि इसके कोई भी कंसेंट नहीं मिला है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये बेकरियां रात के समय में चलती है, इससे काफी धुआं उठता है, जिस कारण इस बेकरी के अगल बगल में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को इस पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग भी उन्होंने की। ये कोरोना जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बोला जा रहा है कि ठंड में काफ़ी बढ़ेगा पॉल्यूशन की वजह से, तो ये जो पॉल्यूशन है पूरे स्लम एरिया में जाता है। और ये जितने भी बेकरी है सभी रात को चलते हैं, रात को एकदम अंधेरे में धुआं चलता है और गरीब बेचारे वो झेल भी रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं, आवाज़ नहीं बुला सकते वो। और वो सब अंदर ये तो कई सालों से उनको पॉल्यूशन वो लोग इनहेल कर रहे हैं, उसमें दमा की बीमारी और बच्चों कई तरह की बीमारी हो सकता है, ये भी एक कॉज हो सकता है उसका। तो इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। और ये इसमें जो नेक्सस है
जो लिंक है अधिकारी में और ये बेकरी वालों में, उसको जल्द से जल्द एक्सपोज करना चाहिए और अभिजीत बांगर साहब को इसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए। जस्ट लाइक मतलब एक कब गैस चैम्बर में बैठो ऐसे ही है। और इसलिए तो बीमारियां कई टाइप की होती भी है और होती भी जा रही है। और ये अक्सर आप देखोगे स्लम एरियाज़ में, वहाँ जो डॉक्टर होता है वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, डॉक्टर के वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। भीड़ के ये भी एक कारण है क्योंकि धुआं छोड़ रहा है और वो लोग झेल रहे हैं, लगा घर है, सटा घर है, तो धुआं जा रहा है, उन्हें इनहेल कर रहे हैं, उनके यहाँ वेंटिलेशन भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से कई बीमारियाँ हो सकती हैं। अस्थमैटिक्स का बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, कई बीमारी हो सकती है इसमें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि रिहायशी क्षेत्र में ये बेकरियां 2-3 हजार स्क्वायर फीट में बसी होती है। अगर यही जगह वो MIDC क्षेत्र में लेने जाए तो करोड़ों रुपए उन्हें खर्च करने पड़ेंगे एवं यही पैसा बचाने के लिए वे झोपड़पट्टी क्षेत्र में अवैध तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं, जिस कारण पालिका के महसूल में भी काफी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, ये 2-2 हजार फुट के बेकरी हैं, 3-3 हजार फुट के, अगर वो MIDC में लेने जाएंगे तो उनको करोड़ों रुपए लग जाएंगे। उससे बचने के लिए वो लोग ये झोपड़पट्टी में इलीगली करते हैं और अधिकारी को पैसा देते हैं। इससे नगर पालिका का भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है ये, और इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि झोपड़पट्टी क्षेत्र में गलियां काफी सिंकुड़ी होती है। ऐसे में अगर इन बेकरियों की भट्टी के चलते किसी प्रकार की आगजनी की घटना घटती है तो भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हो सकता है। फायर डिपार्टमेंट NOC देने के बाद उनका कुछ क्राइटेरिया गाइडलाइंस है, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है। सब सेटलमेंट होता है, सेटिंग के साथ काम होता है, और ये एक बार भी अगर आग लगता है तो उससे बचना मुश्किल है। फिर फायर ब्रिगेड जाएगा ही नहीं अंदर, लोगों को भागने का जगह नहीं मिलेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।